श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर इंसान अपने जीवन में भविष्य को लेकर ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता है, परंतु ऊंची चीज को प्राप्त करने के लिए वह नीचे की चीजों को छोड़ नहीं पाता। इंसान अपने जीवन में चाहता, कहता और जानता तो बहुत कुछ है, परंतु कर नहीं पाता। इसका क्या कारण है? और ईश्वरीय मार्ग में कथनी करनी रहनी को समान बनाकर पद्मापदम भाग्यवान बनने की विधि क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 11 अप्रैल 82 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है व्यर्थ का त्याग कर समर्थ बनो। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण आत्मा बनना अर्थात श्रेष्ठ कर्म करना और विकर्म का संन्यास करना। हर एक ब्राह्मण बच्चे ने ब्राह्मण बनते ही यह श्रेष्ठ संकल्प किया कि हम सभी अब विकर्मी से सुकर्मी बन गए। सुकर्मी आत्मा श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा कहलाई जाती है। तो संकल्प ही है विकर्मा जीत बनने का। ऐसा विकर्मा जीत, इस परिभाषा को थोड़ा सा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सब बच्चों को जब नया जन्म ब्राह्मण जन्म देते हैं तो हमें सुकर्म करने का ज्ञान देते हैं। अभी तक जो हमने देह विमान के अधीन होकर के कर्म किए वो विकर्म बने, पाप कर्म हुए, क्योंकि किसी न किसी विकार के वशीभूत होकर के कर्म किए गए। तो जो कोई विकारों के अधीन होकर के कर्म करता है वो विकर्म कहलाता है। और जब परमात्मा आते हैं, हम बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो हमें सुकर्म का ज्ञान देते हैं। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म करके, सुकर्म करके हम विक्रमाजीत संवत शुरू करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं विकर्मों पर, विकारों पर जब जीत हो जाती है तब विक्रमाजीत संवत शुरू होता है। वो नए दुनिया का नया संवत 111 से शुरू होता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण गद्दी पर बैठते हैं तो विक्रमाजीत संवत शुरू होता है। माना वहाँ पर कोई भी आत्मा विकर्म नहीं करती, पाप कर्म नहीं करती, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार का विकार और देह अभिमान नहीं है जी। वर्तमान समय जब हम सुकर्म करना सीख जाते हैं तो सुकर्म के आधार से हम विकर्मों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक दुनिया में भी उच्च रॉयल कुल की आत्माएं कोई साधारण चलन नहीं चल सकती, वैसे आप सुकर्मी आत्माएं विकर्म कर नहीं सकती। जैसे हद के वैष्णव लोग कोई भी तामसी चीज स्वीकार कर नहीं सकते, ऐसे विकर्माजीत विष्णुवंशी विकर्म व विकल्प का तमोगुणी कर्म व संकल्प नहीं कर सकते। यह ब्राह्मण धर्म के हिसाब से निषेध है। ये निषेध शब्द जो है ना, ब्राह्मणों के लिए कोई भी प्रकार का विकल्प है या विकर्म है जो देह विमान के अधीन होकर के किया जाता है। परमात्मा कहता है ये आप ब्राह्मणों के लिए, आप इस धर्म के लिए निषेध है, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको विक्रमाजीत बनना है। आपको नई दुनिया में वैष्णव पद प्राप्त करना है, विष्णुवंशी बनना है। इसलिए उस स्मृति के आधार से ये हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस समय वो लक्षण धारण करने हैं। जैसे जो रॉयल कुल की आत्माएं होती हैं, रॉयल घराने वाली आत्माएं होती हैं, वो साधारण कर्म नहीं कर सकते। तो परमात्मा हम सबको अपने वंश की स्मृति दिला रहे हैं कि आप सभी विष्णु वंश के हो, विष्णु वंशज हो और विक्रमाजीत आत्माएं हो। इसलिए कभी भी कोई भी ऐसा साधारण कर्म नहीं कर सकते जो विकल्प हो या विकर्म हो जाए जी। तो परमात्मा इस समय हम सबको सुकर्म करने की समझ दे करके हर आत्मा को सुकर्म करना सिखलाते हैं जी। परमात्मा कहते हैं कि जानते तो सभी हैं और मानते भी सभी हैं, लेकिन चलते नंबरवार हैं। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इस पर दूसरों को तोते की कहानी सुनाते हो ना, कह भी रहा है और कर भी रहा है
तो इसको क्या कहेंगे? ऐसा ब्राह्मण आत्माओं के लिए श्रेष्ठ लगता है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ। तो श्रेष्ठ क्या है? सुकर्म या तो साधारण कर्म। जब ब्राह्मण साधारण कर्म भी नहीं कर सकते तो विकर्म की तो बात ही नहीं। विकर्माजीत अर्थात विकर्म विकल्प के त्यागी। तो ब्राह्मण जीवन में अगर कोई साधारण कर्म भी हो रहा है जिसमें जरा भी मैंपन भी है, तो परमात्मा कहते हैं वो साधारण कर्म ब्राह्मणों के लिए निषेध है। तुम बच्चों को कोई भी विकर्म या विकल्प नहीं करना है, सदा स्मृति में रखना है कि मैं विक्रमाजीत बनने वाली आत्मा हूँ। जी। तो जो कुछ कह रहे हो वो करके दिखाओ। कथनी, करनी और रहनी तीनों समान हो जाएंगी, तब विक्रमाजीत संबत का अधिकार प्राप्त होगा। ये सब साधारण कर्म और विकर्म दोनों में क्या अंतर है? साधारण कर्म में परमात्मा की याद नहीं रहती। कर्म तो हम सब कर रहे हैं, लेकिन एक योग युक्त होकर के कर्म योगी बन करके कर्म किया जाए, वो कर्म श्रेष्ठ कर्म कहा जाता है। जी। लेकिन साधारणता ये है, जैसे हम रेगुलर सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सब साधारण कर्म हम कर रहे हैं। लेकिन अगर उसी साधारण कर्म के अंदर परमात्मा की याद समा गई, जी। उसकी याद में रह करके वो कर्म कर रहे हैं, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाता है। कर्म तो हर एक कर रहे हैं, लेकिन विकारों के अधीन कर रहे हैं तो विकल्प और विकर्म बन रहे हैं। और अगर योग युक्त होकर के कर रहे हैं वो तो श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं। जी। और अगर नहीं योग है, न विकल्प है, न विकर्म कर रहे हैं, न श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, जिसमें परमात्मा की याद समाई हो, वो भी नहीं है, तो वो कर्म साधारण कर्म कहलाता जी। परमात्मा कहते हैं कि कर्मेंद्रियों का जो कर्म के साथ संबंध है, उस कर्म के हिसाब से विकर्म का त्याग। विकर्म के त्याग बिना सुकर्मी व विकर्माजीत बन नहीं सकते। विकर्म की परिभाषा अच्छी तरह से जानते हो। किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना अर्थात विकर्म करना है। अगर रॉयल रूप में विकार है व सूक्ष्म अंश मात्र है, तो ऐसी आत्मा सदा सुकर्मी बन नहीं सकती। अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं और दिखावा के लिए कर रहे हैं, लोगों को पता चले, लोगों को पहचान हो कि किसने किया, कौन कर, परमात्मा कहते हैं इसके अंदर भी तो नाम मान शान की इच्छा है, अहम भाव है, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, अपने को प्रसिद्धि अपनी चाहते हैं, तो वो कर्म भी वास्तव में सूक्ष्म रॉयल रूप के उसमें विकार भरे हुए हैं। और वो विकार के युक्त कोई भी कर्म किया जाएगा तो विकर्म हो जाएगा। जी। इसलिए परमात्मा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि रॉयल रूप में भी अंश मात्र भी अगर कोई विकार है तो विकर्म और विकल्प हो गया। लेकिन अगर उसमें कोई भी विकार का अंश नहीं है, कर्म किया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, जरा भी उसमें मैं नहीं है, दिखावा नहीं है, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाएगा, सुकर्म हो जाएगा। जी। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले से लेकर हर कर्म में चेक करो कि सुकर्म किया व व्यर्थ कर्म किया व कोई विकर्म भी किया। सुकर्म अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म स्वतः ही सुकर्म के खाते में जमा होता है। तो सुकर्म और विकर्म को चेक करने की विधि यह सहज है। इस विधि के प्रमाण सदा चेक करते चलो। श्रीमत जो परमात्मा ने हम सबको दी है, हर चीज की श्रीमत है। यहाँ तक भी सोना कैसे है, उठना कैसे है, खाना कैसे है, व्यवहार में कैसे आना है, हर बात की श्रीमत, श्रेष्ठ मत परमात्मा ने अपने महावाक्यों में हम सब बच्चों को दी है। जी। अगर हम उसी श्रीमत प्रमाण कुछ भी कर रहे हैं, उठते बैठते चलते खाते पीते कर्म करते, तो श्रीमत प्रमाण किया हुआ कर्म सुकर्म हो गया। और अगर श्रीमत में जरा भी मनमत ऐड कर लिया, कोई के प्रभाव में आकर के कोई कर्म कर लिया, तो वो विकर्म बन जाएगा। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं तुम्हें सुकर्म करना है तो श्रीमत को ध्यान पर रखो, उसको चेक करो। श्रीमत प्रमाण है तो सुकर्म है, श्रीमत की अवज्ञाएं हो रही हैं तो वो विकर्म है। परमात्मा कहते हैं कि कई समझते हैं कि कोई विकर्म तो किया नहीं, कोई भूल तो की नहीं, कोई ऐसा बोल तो बोला नहीं, लेकिन व्यर्थ बोल समर्थ बनने नहीं देंगे, अर्थात श्रेष्ठ भाग्यवान बनने नहीं देंगे। अगर विकर्म नहीं किया लेकिन व्यर्थ कर्म भी किया तो वर्तमान और भविष्य
जमा तो नहीं हुआ। क्योंकि विकर्म कई बार हम लोग कोई विकारों के अधीन होकर के कोई ऐसे स्वार्थ के वश या कोई अहंकार के वश नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई ऐसे साधारण कर्म भी व्यर्थ जा रहा है, मतलब कोई लेना देना कुछ नहीं, हम उसमें अपना इंटरेस्ट रख करके उसमें हम बिजी कर रहे हैं जी। तो परमात्मा कह रहा है ये भी कर्म व्यर्थ है, जिसमें आपका समय जा रहा है, आपकी शक्तियाँ जा रही हैं, आपके संकल्प चल रहे हैं, तो वो कर्म भी तो विकर्म ही कहलाता है। तो परमात्मा कह रहे हैं चलो विकर्म नहीं किया, लेकिन व्यर्थ कर्म तो है, जिसका कोई परिणाम ही नहीं है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कर्म अगर हम ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कर रहे हैं तो भी तो व्यर्थ कर्म हुआ ना। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्म करने से वर्तमान में भी श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। स्वयं के प्रति भी प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरे भी ऐसी श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं कि हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल और दूसरों की सेवा डबल जमा हो गया और वर्तमान के हिसाब से भविष्य तो जमा हो ही जाता है। वर्तमान में अगर हमारे श्रेष्ठ कर्म हो रहे हैं, श्रीमत प्रमाण हम कर्म कर रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष फल हमें उसी समय खुशी होगी, आंतरिक खुशी होगी, दिखावे वाली नहीं, बाह्य खुशी नहीं, अंदर की खुशी और शक्ति का तुरंत अनुभव होगा। क्योंकि कर्म बहुत यथार्थ और सुकर्म है और उसके द्वारा कई आत्माओं को प्रेरणा मिलेगी कि ये भी कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, तो उनकी सेवा भी हो जाएगी। तो परमात्मा कहते प्रत्यक्ष फल के रूप में दो प्रकार की सेवा हो रही, एक तो अपनी उन्नति हो रही है और दूसरा जिन आत्माओं को प्रेरणा मिली उनका भी कल्याण हो रहा है जी। तो आपके श्रेष्ठ कर्म वर्तमान खुशी और शक्ति दे रहे हैं, अन्य आत्माओं को प्रेरित कर रहे हैं और भविष्य इस कर्मों का फल तो श्रेष्ठ है ही है। बिल्कुल। तो वर्तमान और भविष्य दोनों को श्रेष्ठ बनाने का आधार है श्रेष्ठ कर्म, सुकर्म, और वो श्रीमत प्रमाण किए जाएं। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि ऐसे कभी नहीं सोचो कि साधारण कर्म किया, यह तो होता ही है। श्रेष्ठ आत्मा का हर कदम श्रेष्ठ, हर कर्म श्रेष्ठ, हर बोल श्रेष्ठ होगा। व्यर्थ अर्थात साधारण कर्म, बोल, समय, इसका भी त्याग कर सदा समर्थ, सदा अलौकिक अर्थात पद्मापदम भाग्यवान बनो। तो व्यर्थ और साधारण बातों को भी अंडरलाइन करो, इसके अलबेलेपन का त्याग। यही त्याग सबसे बड़ा त्याग है, क्योंकि कई बातें जरूरत नहीं है और हम कर रहे हैं। तो परमात्मा कह रहा है संकल्प अगर ऐसे ही चलते रहते हैं, कोई अटेंशन नहीं रहता, सोचते रहते हैं या जो आता है वो बोल देते हैं, जब आया बोल दिया, मतलब कुछ नहीं है, कल्याण किसी का नहीं है, हमारे मुख से बोल निकल गए, कर्म हो गए। तो परमात्मा कहता है ये साधारण कर्म को ही व्यर्थ कर्म कहा जाता है। तो जो हम व्यर्थ कर रहे हैं, इस व्यर्थ का परिणाम तो गलत है ही है। परमात्मा हम सबका अटेंशन खिंचवा रहे हैं, यही अलबेलापन है। आप बच्चे साधारण अथवा व्यर्थ न संकल्प चला सकते हो, न बोल सकते हो, न कर्म कर सकते हो, क्योंकि आपको विक्रमाजीत बनना है। आप कोई भी कर्म साधारण नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा कहते इसमें अलबेले नहीं रहो, ये तो सब करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ, ये अलबेलापन है। दूसरों को देख करके अपना समय, अपनी शक्तियों को नष्ट कर देना। परमात्मा कहता है अलबेले नहीं बनो, चेक करो, अगर व्यर्थ जा रहा है संकल्प बोल कर्म तो उसको फिर से समर्थ में चेंज कर दो। सब इसी से संबंधित परमात्मा हमसे कहते हैं कि क्योंकि आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का विश्व के मंच पर हीरो और हीरोइन का पार्ट है, ऐसी हीरो पाठधारी आत्माओं का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म हीरे से भी ज्यादा मूल्यवान है। अगर एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जैसे हीरे को गवाया। संगम युग पर डबल हीरो परमात्मा हम सबको बनाते हैं जी। एक है हम हीरो एक्टर, बहुत ऊंचे से ऊंची स्टेज पर परमात्मा के साथ बहुत श्रेष्ठ पार्ट प्ले कर रहे हैं जी। तो परमात्मा कहता है एक तरफ तुम हीरो पार्टधारी हो और दूसरी तरफ तुम डायमंड हीरा बनने वाली आत्माएं, बहुत हीरे समान कीमती हो, वैल्यूबल हो। तो ये हीरो आत्माएं या हीरो पार्ट बजाने वाली आत्माएं कहीं भी एक संकल्प, एक बोल भी व्यर्थ नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी तरफ सबका ध्यान होता है।
जी। अगर वो कुछ भी करती हैं तो सबकी नज़र उन पर रहती है। तो परमात्मा कहता है कि इतनी स्मृति अगर रहती है कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, मेरा एक एक संकल्प, श्वास, समय सब श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना चाहिए, तो व्यर्थ से आप बच सकते हो और दूसरी आत्माएं आपको देख करके बहुत कुछ प्रेरणाएं प्राप्त कर सकती हैं, कुछ सीख सकती हैं। तो सब परमात्मा कहते हैं कि आपके जड़ चित्रों का कितना मूल्य है, 1 सेकंड के दर्शन का भी मूल्य है, आपके एक संकल्प का भी इतना मूल्य है जो आज तक उसको वरदान के रूप में माना जाता है। भक्त लोग यही कहते हैं कि 1 सेकंड का सिर्फ दर्शन दे दो, तो दर्शन समय की वैल्यू है, वरदान संकल्प की वैल्यू, आपके बोल की वैल्यू आज भी 2 वचन सुनने के लिए तड़पते हैं। आपके दृष्टि की वैल्यू आज भी नज़र से निहाल कर लो ऐसे पुकारते रहते हैं। आपके हर कर्म की वैल्यू है, बाप के साथ श्रेष्ठ कर्म का वर्णन करते गदगद होते हैं। तो इतना अमूल्य है आपका हर सेकंड, हर संकल्प। तो अपने मूल्य को जान व्यर्थ और विकर्म व विकल्प का त्याग। इसको हमें बहुत स्मृति में लाना होता है, बार बार रिवाइज करना होता है कि भक्ति काल में जो भी आज मंदिर बने हुए हैं यादगार में, किनके मंदिर हैं, ये हम सबकी, जो हम चैतन्य में इस समय भगवान के साथ पार्ट प्ले कर रहे हैं, जो हमने इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाई है, उसी की यादगार में मंदिर बने हैं। और मंदिरों के अंदर जब भक्त लोग जाते हैं तो 1 सेकंड के दर्शन के लिए कितनी देर लाइन में खड़े रहते हैं, और जब मूर्ति के सामने आते हैं तो बहुत मुश्किल से ऐसे दर्शन होता है और आगे हटा दिया जाता है। तो परमात्मा कहता है कितना समय का महत्व है, 1 सेकंड के दर्शन के लिए लोग कई घंटे लाइन में खड़े रहते हैं जी। तो परमात्मा हमारे संकल्प की वैल्यू वरदान के रूप में, बोल की वैल्यू आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, आशीर्वचन चाहते हैं, संकल्प, बोल, कर्म, हर एक चीज की वैल्यू कितनी है वो भक्ति के अंदर आपको पता चलती है। जी। आज दृष्टि के लिए लोग कहते हैं 1 सेकंड की नजर से निहाल कर दो, पुकारते रहते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, ये संगम युगी आत्माएं जो इतनी महान बनी हैं, उनकी यादगार भक्ति मार्ग के अंदर चल रही है। हाँ जी। और भक्तों को अपने इष्ट के द्वारा इतनी प्राप्तियां हो रही हैं। तो परमात्मा कहते हैं आप सब इतनी महान वैल्यूबल आत्माएं हो, अगर ये भी स्मृति में रहेगी तो अलबेलापन, व्यर्थ साधारण कर्म नहीं होंगे और आप व्यर्थ साधारण कर्मों से, विकल्प और विकर्मों से बच जाएंगे। बिल्कुल। परमात्मा हमसे कहते हैं कि हर सेकंड अलौकिक हो, हर संकल्प अलौकिक अर्थात अमूल्य हो, वर्तमान और भविष्य डबल फल वाला हो। तो आप श्रेष्ठ आत्माओं का सदा डबल फल है, अर्थात डबल प्राप्ति है। भविष्य के पहले वर्तमान प्राप्ति है और वर्तमान के आधार पर भविष्य प्राप्ति है। वर्तमान में अगर कोई कहता है हम तो भविष्य के लिए सब कुछ कर रहे हैं, परमात्मा कहते हैं नहीं, वर्तमान में अगर ऐसी श्रेष्ठ जीवन का अनुभव होता है, हर सेकंड संकल्प बोल पर हमारा अपना अटेंशन है और उसके आधार से उस नशे और खुशी में हम रहते हैं, वो सब प्राप्ति संपन्न आत्मा इस समय महसूस करती है। तो वर्तमान के आधार पर ही उसका भविष्य है। ऐसे नहीं भविष्य में हम बन जाएंगे, वर्तमान पुरुषार्थ से जब हमने ऐसी जीवन बनाई है तब हमारा भविष्य पद है। तो परमात्मा कहते हैं भविष्य की लालसा में नहीं चलो, वर्तमान में आपके जीवन में वो सब प्राप्तियां दिखाई देनी चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि एक बल एक भरोसा, अर्थात सदा निश्चय हो कि जो साकार की मुरली है वही मुरली है, जो मधुबन से श्रीमत मिलती है वही श्रीमत है। बाप सिवाय मधुबन के और कहीं मिल नहीं सकता, सदा एक बाप की पढ़ाई में निश्चय हो। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। अगर कहाँ भोग आदि के समय संदेशी द्वारा बाबा का पाठ चलता है तो यह बिल्कुल रॉन्ग है, यह तो माया है, इसको एक बल एक भरोसा नहीं कहेंगे। मधुबन से जो मुरली आती है
उस पर ध्यान दो, नहीं तो और रास्ते पर चले जाएंगे। मधुबन में ही बाबा की मुरली चलती है, मधुबन में ही बाबा आते हैं। इसलिए हर एक बच्चा यह सावधानी रखे, नहीं तो माया धोखा दे देगी। कई बार वर्तमान समय माया के बहुरूप हैं और ये बहुरूपों को अगर कोई नहीं पहचान पाता है तो सत्य मार्ग से भटक जा रहा है। वर्तमान समय भटकाने वाली अनेक आत्माएं हैं और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जो इस ज्ञान मार्ग में यथार्थ रीति से नहीं चल पाती, जो नियम और मर्यादाओं को दृढ़तापूर्वक पालन नहीं कर पाती, वो अपनी पार्टी बना करके बाबा के ही ज्ञान को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर देती। जी। और कई बाबा के भोले बच्चे जो जरा भी विचार नहीं करते, समझते यहाँ का ज्ञान, इनकी बातें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जहाँ से हमें डायरेक्ट स्रोत से जो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं उससे हम विमुख होकर के कहीं अल्पज्ञ आत्माओं के आधार पर अगर चले गए तो जो हमारा ऊंचे से ऊंचा भाग्य बनना चाहिए उससे हम वंचित हो जाते हैं। इसलिए परमात्मा हमको समय पर समय सावधान करते हैं कि ऐसी आत्माएं जो इस प्रकार से कुछ भी कर रही हैं मन मत से, वो सब माया का रूप है। उससे अपने को सावधान रखो, अपने को बचा के रखो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने सुकर्मों की वास्तविक परिभाषा को समझा और कैसे हम विकर्मों व विकल्पों से बचे, उस विधि को भी समझा। इस सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि सदा स्मृति रहे कि तमोगुणी कर्म व संकल्प ब्राह्मण बच्चों के लिए निषेध है। परमात्मा ने कहा कि हमें अमृत वेले से लेकर प्रत्येक कर्म ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण करना है और अपने प्रत्येक कर्म की चेकिंग करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें विकर्म व साधारण संकल्प, बोल, कर्म व समय के अलबेलेपन को त्याग करके समर्थ अलौकिक कर्म करने हैं और अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: विकर्म अर्थात किसी भी विकार के अंश मात्र के वशीभूत हो कर्म करना। श्रीमत के आधार पर किया हुआ कर्म सुकर्म के खाते में जमा होता है। श्रेष्ठ कर्म का फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होगी। मधुबन से जो पढ़ाई का पाठ पढ़ाया जाता वही पढ़ाई है, दूसरी कोई पढ़ाई नहीं। ब्राह्मण आत्माओं का मूल्य: आपके संकल्प की वैल्यू वरदान माना जाता है। समय की वैल्यू दर्शन चाहते हैं। बोल की वैल्यू 2 बोल सुनने के लिए तड़पते हैं। दृष्टि की वैल्यू नजर से निहाल होना चाहते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।